नमस्कार। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग कल के वीडियो में बाल विकास के कुछ अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किए थे। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिकता, वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आइए हेरिडिटी यानी आनुवंशिक के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। जब आनुवंशिक जीन्स गुण जैसे आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे ही आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। जब बच्चे के दादा दादी या फिर उसके और अगले पीढ़ी का कुछ गुण बच्चे में आ जाता है तो उसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंट, इससे अभिप्राय है कि हमारे चारों तरफ का माहौल जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि। फ्रेंड्स, जो हमारे चारों तरफ मौजूद है जैसे घर, स्कूल, पास पड़ोसी, इसी को ही हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। इसमें मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अच्छे विकास के लिए अच्छा वंश और अच्छा इन्वायरमेंट दोनों होना चाहिए, तभी बच्चे में अच्छा विकास होगा। इसमें और अगला पॉइंट है विकास या डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि दोनों का बहुत मतलब सेम इक्वल योगदान होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इन्वायरमेंट और वातावरण पे कुछ डिफिनीशन दिए हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। डगलस और हालैंड के अनुसार वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं भौतिक विशेषताएं, कार्य या क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित किए होते हैं शामिल होता है। दूसरा है रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार, इनके अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। तीसरा पॉइंट है जेम्स डेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम होता है। इसमें चौथा पॉइंट है वुडवर्थ के अनुसार, क्या है? वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी वायु तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किए थे। अगला है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। क्या है? लिंग निर्धारण। आइए हम लोग देखते हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और वाई। टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं 46 या 23 जोड़े होते हैं। फ्रेंड्स, जो 46 जोड़े होते हैं या फिर 46 या 23 जोड़े होते हैं, तो जो 22 जोड़े होते हैं वो तो मेल में और फीमेल में सेम होते हैं। अगर मेल एक्स और वाई दोनों में सेम होते हैं, लेकिन लास्ट जो जोड़ा होता है वो डिफरेंट होता है। मेल में जो होता है एक्स वाई होता है और फीमेल में जो होता है एक्स होता है। यही लास्ट क्रोमोसोम जो होता है लिंग का निर्धारण करता है कि गर्भ में लड़की है या लड़का, इसी से निर्धारण होता है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत हैं। पहला है प्रत्यागमन का सिद्धांत।
प्रिंसिपल ऑफ रीजनरेशन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रीजनरेशन। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि वाले बच्चा होना या कम बुद्धि वाले के तेज बुद्धि वाले बच्चे होना। कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है कि किसी बच्चे के माँ बाप की बुद्धि कम होती है, एवरेज बुद्धि के होते हैं, लेकिन बच्चा बहुत ही तेज तर्राक होता है। ये प्रत्यागमन के सिद्धांत से होता है। दूसरा है गाल्टन का सिद्धांत। दूसरा क्या है? गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन का सिद्धांत कहता है इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे दादा दादी से, तो यह गाल्टन का या जीव गणना का सिद्धांत कहलाता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि बच्चा या कोई बच्ची पैदा होता है तो वो अपने दादा दादी का रूप रंग कद काठी ले लेता है, तो इसको गाल्टन का सिद्धांत कहते हैं। अगला है बीजमैन का सिद्धांत। बीजमैन के अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर कंटिन्यूसली चलता रहता है। अगला है ग्रेगर मेंडल के अनुसार इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है फ्रेंड्स। तो इन ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम निर्धारण किए थे। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। क्या है? लैंग्वेज और थिंकिंग। तो चलिए हम लोग पहले भाषा पर डिस्कशन करते हैं। भाषा क्या होती है? अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा है। क्या है? अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है। भाषा और विचारों में बहुत ही गहरा संबंध होता है। जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो हम एक भाषा ही ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के आगे कह पाते हैं, दूसरे से अपना बात शेयर कर पाते हैं। भाषा संप्रेषण विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन है। क्या है? संप्रेषण या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन है। अब चलिए देखते हैं भाषा के प्रकार। क्या है? भाषा के कितने प्रकार होते हैं? टाइप ऑफ लैंग्वेज। पहला है इसमें मौखिक। मौखिक में क्या होता है? बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करना। क्या है? बोलकर